हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुपर मैथ क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम इसमें कक्षा 10, कक्षा 8 और कक्षा 12 की मैथ पढ़ेंगे और इसमें हर एक प्रश्नावली का आपको हर एक सवाल करवाया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। एक बार आप अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखें। और हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति प्रश्नावली से स्टार्ट किया था, उसमें हमने 8.1 हमारे पिछले वीडियो में कवर पूरी कर चुके हैं और 8.2 की त्रिकोणमिति सारणी पिछले वीडियो में हमने करवा दी है। तो आप शुरू से देखना चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड कर दिए गए हैं। जैसे जैसे हमारी प्रश्नावली होगी हर एक प्रश्नावली की प्लेलिस्ट अलग से बना दी जाएगी। और सारणी के बाद हम अब करेंगे 8.2। तो इसमें हमारा पहला सवाल था साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60। सारणी यदि हमें याद है और यदि आपने एक बार भी मेरा वीडियो देखा है तो सारणी आपको निश्चित रूप से रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू कोस 30 का मान होता है √3/2 प्लस की जगह प्लस साइन 30 की जगह 1/2 इंटू कोस 60 की मान 1/2। √3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, प्लस की जगह प्लस, 1 को 1 से किया 1, 2 को 2 से किया 4। तो देखो बट्टे की संख्या बीच में प्लस या माइनस आता है तो हमें क्या लेना होता है, लघुत्तम। तो हमारा लघुत्तम क्या आया, 4। 4 में 1 का भाग 4 बार, सॉरी 4 में 1 का भाग 4 में 4 का भाग 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया तो 3, प्लस की जगह प्लस, 4 को 4 में भाग 1 बार और 1 को 1 से किया तो 3 1 4, 4/4। तो उत्तर कितना आया, 1। इसी प्रकार हमारा दूसरा सवाल था 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। हम मान रख लेते हैं सारणी से, 2 की जगह 2, tan 45 का मान 1, का स्क्वायर प्लस की जगह प्लस कोस स्क्वायर 30 का मान √3/2 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 का मान √3/2, लेकिन यदि स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। 2 की जगह 2, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस की जगह माइनस, √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा। तो 3/4 माइनस 3/4, ये माइनस है ये प्लस है, कट जाएंगे। तो 2 को 1 से गुणा किया तो 2। तो हमारे दोनों सवालों के उत्तर, एक का 1 और दूसरे का 2 आया। अब हम आगे सवाल करेंगे, तीसरा सवाल करेंगे। आगे का सवाल है तीसरा सवाल, कोस स्क्वायर 45 अपॉन सेक 30 प्लस कोसेक 30। सारणी से मान रखते हैं, कोस 45 का मान 1/√2 बट्टा सेक 30 का मान 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान 2/1। देखो बट्टे की संख्या उसका क्या लेंगे, लघुत्तम। ये संख्या तो ऐसी कैसी 1/√2 बट्टा इसका लघुत्तम कितना है, √3। √3 में एक √3 का भाग 1 बार, 1 को 2 से गुणा किया 2, प्लस की जगह प्लस, √3 में 1 का भाग √3 बार और √3 को 2 से गुणा किया तो 2√3। कितनी संख्या होगी, 4। यदि हमारे पास बट्टे में 4 संख्याएं होती हैं तो 4 संख्याएं होने पर हमें क्या करेंगे, पहली से चौथी, पहली चौथी दूसरी तीसरी। तो पहली क्या थी हमारी 1 और चौथी क्या थी √3, 3√1 बट्टा दूसरी क्या थी √2, तीसरी क्या थी 2 + 2√3, ये संख्या थी। अब देखो ये चीज हमारे पास है, इसमें से 2 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो √3 को 1 से गुणा किया √3 और 2 हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा, √2 तो पहले ही था तो फिर 2 कॉमन आने पर हमारे पास क्या बचा, 1 + √3। अब हमें हटाना क्या है, हमें √2 भी हटाना है और √3 + 1 भी हटाना है, लेकिन हमने पहले अलग अलग कर लेते हैं। पहले हमने √3, यदि नीचे कोई भी बट्टे में रूट की संख्या आती है, नीचे बट्टा में यदि कोई रूट की संख्या आती है तो हम उसे हटाने के लिए उसी संख्या से क्या कर देते हैं, ऊपर और नीचे गुणा करा देते हैं, जिसे अंश और हर बोलते हैं। अंश व हर को √2 से क्या करने पर, गुणा करने पर। देखो ये संख्या √3, ये संख्या वापिस
तो रूट 2 गुणा रूट 2। यदि इसे काटने पर वापिस ये संख्या आ जाएगी और नहीं काटेंगे तो देखो क्या होगा, रूट 3 को 2 से गुणा किया रूट 6 बटा देखो 2 रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या 2 आएगा, 2 है ही, रूट 3 प्लस 1 है। अब हमें रूट की नीचे जो भी रूट की संख्या है वो हमें हटानी होगी। तो देखो इसका विपरीत चिन्ह ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है, रूट 3 प्लस 1 है, इसका विपरीत चिन्ह क्या होगा, संयुक्त भी बोलते हैं इसे। रूट 3 माइनस 1 से अंश व हर को क्या कराने पर, गुणा कराने पर। अब देखो गुणा कराएंगे तो ये संख्या तो वापिस है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, रूट 3 प्लस 1। देखो रूट 3 माइनस 1 बटा रूट 3 माइनस 1। अब देखो अगर ये काट देंगे तो वापिस आएगा, नहीं काटेंगे तो देखो नीचे सूत्र बन रहा है हमारा, शुरुआत में हमने सूत्र लिखे थे ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमारा देखो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या सूत्र होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। रूट 6 रूट 3 माइनस 1 बटा 4 है। देखो ए किसी माना रूट 3 को, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस बी कौन है 1, तो 1 का स्क्वायर 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे मल्टीप्लाई कर गुणा किया, 6 को 3 से गुणा किया 18 माइनस 6 को 1 से किया 6 रूट में बटा 4, 3 को 1 से घटाया 2 और क्या आया 18 माइनस रूट 6 बट्टे 8। इस तरह से हमारे ये तीसरा सवाल कंप्लीट हुआ। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा आगे का सवाल, तीसरा सवाल हो चुका है। हमारा सवाल नंबर है 4। सवाल 4 में क्या था, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 बटा साइन सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। देखो साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस की जगह प्लस टेन 45 का मान 1/1 माइनस कोसेक 60 का मान 2/√3 बटा का चिन्ह सेक 30 का मान 2/√3 प्लस कोस 60 का मान 1/2 प्लस कोट 45 का मान 1 प्लस कोट 45 का मान 1/1। देखो बट्टे की संख्या आने के बाद हम क्या लेते हैं, लघुत्तम। यदि बट्टे की संख्या है और बीच में प्लस और माइनस का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम देखो 2 1 रूट 3 आया तो 2√3 इसका एलसीएम हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गए तो क्या बचा √3। √3 को 1 से गुणा किया तो √3 प्लस 1 में √2√3 का भाग दिया तो 2√3, 1 से गुणा किया तो 2√3 चिन्ह माइनस √3 से √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 को 2 से गुणा किया 4 बटा का चिन्ह वापिस वही प्रोसेस होगी। बट्टे की संख्या है, बीच में प्लस और माइनस का चिन्ह है तो हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा 2√3, 2√3 आया तो √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया प्लस 2 को 2 कैंसिल, बचा क्या √3, 3 में 1 मल्टीप्लाई किया तो √3 प्लस 2√3 में 1 का भाग दिया तो कितना है 2√3 और 1 से गुणा करने पे 2√3। अब देखो साथ में हम जोड़ कर लेते हैं और साथ में हमारे पास बट्टे की कितनी संख्या होती है, 4 संख्याएं होती है। तो देखो पहली चौथी, तो पहली देखो 1√3 और 2√3 जुड़ते हैं तो क्या आया 3√3 माइनस 4। चौथी संख्या क्या थी 2√3, दूसरी क्या थी 2√3, अब तीसरी क्या थी 2 1 3 3√3 प्लस 4। ये संख्या और ये संख्या कैंसिल, क्या बचा हमारे पास बचा √3 माइनस 4 बचा और नीचे क्या बचा 3√3 प्लस 4। अब देखो ये रूट की संख्या आ गई, नीचे रूट आने पर हमें रूट हटाना होगा। यदि केवल रूट होगा तो केवल रूट को ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, लेकिन दो संख्याएं हैं हमारे पास। यदि हमारे पास प्लस की है तो वहां पर हम क्या लेंगे माइनस, और माइनस है तो हम क्या लेंगे प्लस। देखो यही संख्या है, इसमें प्लस है, इसी संख्या क्या लेंगे उल्टा ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। 3√3 माइनस 4 को अंश और हर से क्या किया गुणा। तो देखो ये संख्या तो वापिस रह गई सेम, लेकिन किस से गुणा किया 3√3 माइनस 4 को यहाँ भी गुणा कर दिया और नीचे भी गुणा कर दिया। यदि गुणा नहीं करते तो वापिस यही चीज रह जाती है, और गुणा करने पर हमें फर्क क्या दिखा, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ से रूट हमारा हट जाएगा। a प्लस बी माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या उनका फॉर्मूला लग गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो एक इसे माना हमने। अब देखो ये संख्या कितनी बार है, 2 बार, एक सी संख्या है तो इसका क्या लिख दिया होल स्क्वायर, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बट्टा a का स्क्वायर, a कौन थी 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र है हमारे पास फॉर्मूला 3
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ए कौन था 3√3 का स्क्वायर प्लस बी कौन था 4 का स्क्वायर माइनस 2। ए कौन था 3√3 और बी कौन था 4 बट्टे 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का कितना था 16। तो देखो इसका देखो 3 का 9 और √3 का 3 9 3 27 प्लस 4 का 16 माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 6 24 24√3 बट्टे 9 3 27 माइनस 16। तो 27 और 16 कितने होते हैं 43 माइनस 24√3 बट्टे 11। इस तरह से ये हमारा सवाल नंबर 4। आराम से आप सब देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यदि किसी भी प्रकार की इस सवाल में कोई समस्या है तो आप कमेंट में जरूर बताइए और हर एक सवाल आपको करवाया जाएगा। बहुत ही आसान, सबसे आसान प्रश्नावली यही रहेगी हमारी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा अगला सवाल है 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 3 स्क्वायर 45 बटा साइन स्क्वायर 30 बटा साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। तो देखो 5 की जगह 5 कोस 60 का मान 1/2 इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर प्लस की जगह प्लस 4 की जगह 4 सेक 30 का मान होता है 2/√3 सेक का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर माइनस 10 45 का मान 1 का स्क्वायर बटा साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान √3/2 इसका भी होल स्क्वायर। और स्क्वायर खोल लेते हैं 5 की जगह 5 गुना 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 की जगह 4 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1/1 बट्टा 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/2 का 4। तो देखो गुणा करा लेते हैं 5 को 1 से किया 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1/1। ये देखो ये बट्टे की संख्या इसमें लघुत्तम लिया, लघुत्तम कितना है 4 4 को 4 में भाग एक बार 1 को 1 से 1 प्लस 4 में 4 का भाग 1 3। हमें कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। देखो इसका लघुत्तम कितना है पहले ही बताया था। यदि बट्टे के रूप में कोई संख्या है बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह है तो हम क्या लेना है एलसीएम लेना। इसका एलसीएम आया 12 12 में 4 का भाग 3 बार 3 को 5 से गुणा किया 15 प्लस का चिन्ह 12 में 3 का भाग 4 बार 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया गुणा किया तो 64 माइनस 12 में 1 का भाग 12 बार और 12 को 1 से गुणा किया 12 बट्टे 1 3 4/4 ये तो कट गया। अब बचा गया 12 में 15 में से 12 गए 3 3 64 कितने होते हैं 67/12। इस तरह से हमारा ये 5वां सवाल है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारे पास सवाल नंबर 2 है। सवाल में हमें सवाल में हमारे एबीसीडी हैं वो आपको एक बार करके देखना है। आगे का जो हमारा सवाल है वो सवाल है 10 यदि 10a + b = √3 है तथा 10a - b = √1/√3 है और हमें ये दे रखा है साथ में कि a और b का मान ज्ञात कीजिए और साथ में ये कह रखा है a और b का मान 90 डिग्री से कम होगा। तो देखो हमारे पास दिया हुआ क्या है 10a + b = √3। अब हमें पता है 10 का मान चल रहा है तो 10 में देखो ये है 10। अब यहाँ गुणा में है अगर हम a + b यहाँ पर ऐसा का ऐसा रख लेते हैं और इधर है ये गुणा में इधर जाने पर क्या होगा भाग में और इसे भाग में ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने एक प्रश्नावली में किया 8 की प्रश्नावली में आपने घातांक नियम पढ़ा था 1/a होता है तो हम इसे a को ऐसे भी लिख सकते हैं a इनवर्स। तो वही चीज है यहाँ पर 10 इनवर्स √3 a + b। अब 10 इनवर्स में कहने का मतलब 10 में ये मान कहाँ पर है √3 का मान कहाँ पर है तो आप ये बताओ अब 10 का मान कहाँ होगा 30 पर है या 60 पर है। अब आप बताओ। देखो सारणी हमारी की हुई है, सारणी की थी हमने साइन और कोस में। तो 10 का सूत्र मैंने बताया था क्या था अगर हम
सारणी के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि tan√3 होगा 60, ठीक है। और दूसरा था हमारे पास एक, और दूसरी चीज थी tan, यही चीज tan। अब इसको क्या कर लेते हैं, a-b बराबर tan, यहाँ पर इनवर्स 1/√3। तो tan 1/√3 कहाँ पर होता है, देखो a-b बराबर कहाँ होगा, tan 30 की जगह कितना होगा, 30 डिग्री। तो हमारे पास समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से हल करने में, समीकरण 1 तथा 2 से देखो, एक में क्या था, a प्लस b बराबर 60 डिग्री, बाद में था a - b बराबर 30 डिग्री। देखो माइनस से माइनस, b से b कट गया, क्या बचा, 2a बराबर 90 डिग्री। हमारे पास क्या था, हाँ हमारे पास क्या था, 2a बराबर 90। तो a का मान है हमारे पास गुणा में, तो क्या होगा 90/2, तो क्या आएगा 45। a का मान समीकरण में रखने पर, कोई सी भी समीकरण में हो, a का मान रखने पर, a का मान रखो, a की जगह 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो b ऐसी संख्या उधर गई तो किसकी होगी, -60 - 45, तो b का मान कितना आ गया, 15। तो b का 15 और a का 45। इस तरह से हमारा ये सवाल हो गया है। तो अब जो हमारे आगे का जो सवाल है, सत्य और असत्य, वो आपको करना है। नेक्स्ट प्रश्नावली हम पढ़ेंगे 8.3, 8.1 और 8.2 में यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप एक बार वीडियो अवश्य जरूर देखें और समझने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।